मोदी के बारे में उल्टा, कितने लोग हैं मोदी के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। मोदी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए बताइए आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन थी कि नेगेटिव, बताइए। तो आप नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे कि पॉजिटिव को। मोदी का नुकसान हुआ क्या? मोदी को पता भी नहीं कि बैठ करके आप बुराई कर रहे थे मोदी की, आपका नुकसान हो गया। और मोदी जी की तारीफ करेंगे, मोदी को पता भी नहीं होगा क्या बैठ कर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तारीफ करते हुए आपके अंदर कौन सी वाइब्रेशन है? फायदा किसको होगा, मोदी जी को क्या आपको? बिना बाती लगे हुए। एबंडेंस ऑफ मनी, खूब धन होना चाहिए, खूब आलीशान मकान होना चाहिए, आलीशान गाड़ी होनी चाहिए, आलीशान कपड़े होने चाहिए। आपके बच्चे आलीशान स्कूल्स में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। संसार की दूसरी सफलता, संसार की तीसरी सफलता रिलेशनशिप, परिवार खुशहाल होना चाहिए, संबंध मधुर होने चाहिए, मधुर संबंध। मोस्ट प्रोबेबली साल में एक बार मैं करता हूँ हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, कैसे संबंधों को मधुर करें। मोस्ट प्रोबेबली अब की बार ये चांस दिल्ली को मिल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इसी हॉल में 17, 18, 19 जुलाई को होगा हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप। अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली। अभी मेरी ऑर्गेनाइजर से बात नहीं हुई है, अभी बस मैंने ही अपना माइंड मेकअप किया। संबंधों को मधुर करने की कला, इतना जबरदस्त प्रोग्राम है, एकदम वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है। विदाउट फेल इस प्रोग्राम को अटेंड करेगा, हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप। अगर आप जिंदगी भर है जी, नेक्स्ट मंथ क्या जून में समय नहीं है बहन जी, कंटिन्यूअस में 20 दिन के लिए अल्मोड़ा नैनीताल वो प्रोग्राम है कंटिन्यूअस। उसके बाद फिर हरियाणा में एक प्रोग्राम है, टारकोस में सब बुकिंग है ऑलरेडी। बीच में बस ये एक डेट दिल्ली के लिए रखी हुई है 17, 18, उसके आगे की अगस्त तक की सब डेट बुक है कंटिन्यूअस। हर वीकेंड पर मेरे प्रोग्राम है। घर में केवल सामान, वो तो मैं कह रहा हूँ आप थकते कैसे? घर में केवल अपना सूटकेस रखने के लिए, नया सूटकेस लेने के लिए जाता हूँ, बस इतनी देर के लिए घर जाता हूँ। पुराना सूटकेस रखूंगा, नया जल्दी से पैक करूंगा और लेकर के चल पड़ूंगा। इतना सा सफर करके आप थक जाते हैं, जानते क्यों? आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका सपना कोई बड़ा नहीं है, आपको दुनिया दिखाई नहीं देती है, आप इतने अंधे हो गए स्वार्थ में। आपको कुछ करना नहीं है धरती पर, आप धरती पर कुछ करने के लिए नहीं पैदा हुए। पहली सफलता संसार की सफलता, परफेक्टली हेल्दी बने, खूब धन कमाए, खूब धन कमाए। और सुने, अपने बिजनेस को एक दिन ऑटो मोड पर लाएं। आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए छुट्टी पर जाना चाहते हैं अगर आपको लगता है मेरे जाने से मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, तो इसका मतलब आप यू आर नॉट ए परफेक्ट बिजनेसमैन। आपने अभी तक अपने बिजनेस को ऑटो मोड पर नहीं किया। आप 15 दिन के लिए चले जाए, बस वहीं से फोन पर दिन में एक बार बात कर लें। कोई तो आपने एग्जीक्यूटिव रखे होंगे, कोई तो आपने मैनेजर रखे होंगे, कोई तो रखे होंगे, उनसे बात कर लें, बस खत्म हो। आपका बिजनेस अपने आप चलना चाहिए। और असली अमीर व्यक्ति वो है कि जब रात को सो रहा है तब भी धन आ रहा है। जब आप रात को सो रहे हैं तब भी आपके पैसे आने चाहिए, लाखों रुपए सोते समय भी। ऐसे नहीं तो फिर आप मजदूरी वाले काम होंगे, जितना काम करेंगे उतना आपको मिलेगा, दहाड़ी मजदूर होंगे फिर आप। और ये आपको सोचना है, याद रखिएगा। फिर दोबारा दोहराऊं, आवर लाइफ इज सिंपली द बंडल ऑफ आवर चॉइसेस। हमारा जीवन क्या है? हमारे चुनावों का परिणाम है। हमने क्या चुनाव किया? रिलेशनशिप मधुर होनी चाहिए। शादी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपके पास कोई पर्पज है शादी करने का कि बस उम्र हो गई? कोई पर्पज है? इज देयर एनी पर्पज बिहाइंड योर मैरिज? लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर क्या करना चाहते हो? बस शादी कर लिया आपने, कोई पर्पज नहीं है। 6 महीने बाद झगड़ा शुरू हो जाएगा, पत्नी उधर मुंह करके, आप इधर मुंह करके सो रहे होंगे।
दोनों ने मिलकर के कुछ तय किया है कि क्या करना धरती पर, चलिए शादी करने के लिए। हैप्पीनेस ऑफ फैमिली, एक एक व्यक्ति का ध्यान रखें और रिस्पॉन्सिबल बने। याद रखिएगा, मेरे लिए धार्मिक व्यक्ति केवल वो है जो जिम्मेदार व्यक्ति है, रिस्पॉन्सिबल है। जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता वो व्यक्ति रत्ती भर भी धार्मिक। पहली जिम्मेदारी शरीर, दूसरी जिम्मेदारी धन कमाने की, तीसरी जिम्मेदारी शादी आपने की है, पत्नी पति आपके, बच्चे आपके हैं, किसकी जिम्मेदारी है? आप छोड़ करके कैसे जंगल भाग सकते हैं परमात्मा की खोज के लिए? शादी तो आपने की थी, तब आप मना कर देते मुझे शादी नहीं करनी। परिवार की परवरिश, परिवार की देखभाल जिम्मेदारी आपकी। और केवल उतना नहीं, समाज, जिस समाज में आप पैदा हुए, जिस देश में पैदा हुए, उसकी कोई जिम्मेदारी आपने निर्वाहन की कि केवल प्रधानमंत्री को, सरकार को कोसते रहे बैठ करके? आपने क्या किया देश के लिए? संसार की सफलता, पहली सफलता, खूब आकाश जैसी ऊंचाई छुए संसार। और याद रखना, कुछ भी बनना, बेहतरीन बनना, एक्सीलेंस होनी चाहिए, एक्सीलेंस। कितने लोगों ने 3 इडियट फिल्म देख ली? 3 इडियट सबने देख ली। बताओ, एक अरबों खरबों रुपए का एक डायलॉग है जो बोला है आमिर खान ने। अपने दोस्त को क्या बोलता है? अरे भाई, सक्सेस के पीछे मत दौड़, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस। जिस दिन एक्सीलेंस आएगी उस दिन सक्सेस तो झक मार के तेरे पीछे आएगी। स्वीपर बनना, स्वीपर, झाड़ू ही लगाना, लेकिन ऐसा स्वीपर बनना कि आपके शहर में, आपके पूरे के पूरे नगर में, आपके प्रदेश में ऐसा स्वीपर मिले ही ना कि 1000 लोग खड़े हो आपको ऐसे लेने के लिए। हमारे घर पर, हमारे घर पर, हमारे घर पर। कारपेंटर ही बनना, लेकिन कारपेंटर इतनी एक्सीलेंस, इतनी एक्सीलेंस कि कम से कम 100 कंपनियां खड़ी हो कि मेरे यहाँ पे कारपेंटरी का काम कर दो, प्लीज मेरे यहाँ पे कर दो। और आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए, आप केवल प्लम्बर ही बनना, लेकिन क्या एक्सीलेंस होनी चाहिए। भोजन ही बनाना, आप शेफ ही बनना, लेकिन आप जो भोजन बना दे ऐसा भोजन फिर कोई बना ना सके। लोग ऐसे दांतों तले उंगलियां दबाते रहना, चाटते रहना। एक्सीलेंस। पत्नी बनना तो एक्सीलेंट पत्नी बनना, पति बनना तो एक्सीलेंट पति बनना, बेटा बनना तो एक्सीलेंट बेटा बनना, भाई बनना तो एक्सीलेंट भाई बनना। जिस फील्ड में भी चले जाओ, एक्सीलेंट।